Good afternoon, everyone. Hello, everyone. Welcome to the YouTube channel of Result Guru TGT PGT. Well, happy Diwali all my friends. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉप 30 एमसीक्यूज। आपको भी लग रहा होगा कि दिवाली पे कुछ तो हमें न्यू मिलना चाहिए, तो आज हम कोई पूरा कंटेंट नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एंड ये टॉप 30 एमसीक्यूज हैं जो कि आपको आपके एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो क्लास में हम डिस्कस नहीं कर पाते, बट वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द सेशन, और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। वेल, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले उसको देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर अ हाईली सेक्सुअलाइज्ड वुमेनाइजिंग मेल प्रोटैगनिस्ट फाउंड इन अ रेस्टोरेशन कॉमेडी। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, उसको एक बार देख लेते हैं। वेल, इसका आंसर हो जाएगा अ रेक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, दैट विल बी अ रेक। तो अ रेक विल बी द करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को इफ़ यू वांट तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं, सो दैट ये क्वेश्चंस की आपके पास एक फाइल बन जाएगी एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। चलिए, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What marked the beginning of the period of restoration comedies in English the artificial history? इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेस्टोरेशन जब हमने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर है देखिए, अगर हम देखें ऑलिवर कॉर्नवेल, तो ये तो इसमें नहीं था। उसके बाद एन इंक्रीज इंटरेस्ट इन सोशल क्रिटिक, नो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब थोड़ा सा आप सोचेंगे तो ये क्या होगा, चार्ल्स टू। तो चार्ल्स टू विल बी द करेक्ट आंसर। चार्ल्स टू रिटेकिंग द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि जेम्स वहाँ पर थे, जेम्स टू को वहाँ से हटाया गया और चार्ल्स टू को दोबारा बुलाया गया था कि वो वहाँ के राजा बन जाए। तो यहाँ पर चार्ल्स टू, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप जल्दी जल्दी इनको लर्न कर पाएं। तो व्हाट इज अ मेजर ट्रेट ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी में क्या एक मेजर ट्रेट था, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हम इसमें ऑप्शंस के तरफ जाएं तो प्लेज वर फुल ऑफ वेराइटी ऑफ सीन टाइप्स, ये तो था क्योंकि वहाँ से बहुत से प्लेज आ रहे थे। प्रोफेशनल मतलब एक आप कह सकते हैं ड्रामा से कन्वर्जन हो रहा था, नॉवेल्स की तरफ ध्यान दिया जा रहा था। प्रोफेशनल एक्ट्रेस टेक द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम, यस ऐसा हुआ था क्योंकि वहाँ पर प्ले होने लगे थे। एन एम्फेसिस ऑन हाईली सेक्सुअल सिचुएशंस, ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा बात ओपनली करी जाती थी। एंड ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने तीनों के बारे में बात करी, तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो तीनों एक साथ आ जाए और आप उसमें एक आंसर मार्क कर पाओ, तो ये डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट ईयर या इन विच ईयर डिड द रेस्टोरेशन पीरियड बिगिन। रेस्टोरेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका सिंपल सा आंसर है, जैसे मैंने आपको बताया था न्यू क्लासिकल एज है, तो न्यू क्लासिकल एज को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये जो टाइम स्टार्ट हुआ था दैट इज फ्रॉम 1660 से ये स्टार्ट हुआ था। तो 1660 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रेस्टोरेशन पीरियड ओवर कब हुआ था ये आपको सोचना है। आपको देखना है कि रेस्टोरेशन जैसे ही ओवर हुआ वहीं से आपका ऑगस्टन एज स्टार्ट है, एंड जहाँ ऑगस्टन एज ओवर है वहाँ से आपकी एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, इट मीन्स एज ऑफ सेंसिबिलिटी स्टार्ट है। तो इस टाइम को आपको ध्यान रखना है, एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी बताई हुई हैं, तो वहाँ से आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु वॉज किंग ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कि रेस्टोरेशन टाइम पर ऑलरेडी किंग कौन थे, तो वो थे हमारे दोस्तों जेम्स टू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जेम्स टू को हटाकर फिर उनको लेकर आया गया था और उसी को हमने ऑगस्टन एज में लेकर आया था। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे जेम्स टू। जेम्स टू विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ 1660। इफेक्ट क्या था रेस्टोरेशन का 1660 में, तो वो पढ़ लेते हैं। अब देखिए, द रिटर्न ऑफ चार्ल्स स्टुअर्ट टू इंग्लैंड,
द ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मैरी क्वीन, नहीं, ये एग्जीक्यूशन तो मैरी का कभी भी हुआ ही नहीं है, उनकी तो डेथ हुई थी। द रेजिग्नेशन ऑफ रॉबर्ट वेलॉफ, नो। वेलपोल ये तो बहुत ही बाद में आ गए, ये जो सेंसिबिलिटी के ऑथर रहे हैं ये। द सक्सेशन ऑफ जॉर्ज टू, नो, ये भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी द रिटर्न ऑफ, क्योंकि जेम्स टू से लोग परेशान हो गए थे तो उन्होंने किसी और को बुलाना, तो चार्ल्स वन के बेटे थे चार्ल्स टू, उनको गद्दी पर लेकर आया गया था। चार्ल्स वन को हटाकर, आई एम रियली वेरी सॉरी, चार्ल्स वन को हटाकर चार्ल्स टू को गद्दी पर लाया गया था, है ना, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था चार्ल्स वन को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, ये ए नहीं, यहाँ पर एन होगा, है ना, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी, इनमें से कौन सा रेस्टोरेशन कॉमेडी का एक एग्जाम्पल नहीं है? तो वो देख लेते हैं कि रेस्टोरेशन कॉमेडी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो वो हो जाएगा हमारा, देखिए अगर हम देखें आर्थर ग्रेस द मैन ऑफ मोड, ये तो है। वह विचर्लीज, ये भी रेस्टोरेशन के ही ऑथर रहे हैं। बैंस द रोवर, ये भी रहे हैं। मार्लोव्स डॉक्टर फोस्टस, इसका एक वो नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा दोस्तों वो कौन सा होगा, दैट विल बी डी। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, डी विल बी द करेक्ट आंसर।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डोरमेट. डोरमेट इज द करेक्ट आंसर. डोरमेट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, so B will be the correct. अब इनका आंसर बनना कौन तो आप now in the place of man of mode, the man of mode is again a very important place. तो man of mode की बात की जाए तो man of mode में सब पॉपुलर स्वेटर एग्जाम्पल क्या वो एक टॉप चीज है. Now who is the lady founder in the place man of mode? Lady founder man of the mode place. ये जो हमारी Amalia's mother. Amalia's mother is the correct. Who is expected to Amalia in the play of Mahmoud? अभी हमने इसको सर्च कर किया था तो किसी के बारे में बात की जा रही है कि कौन है जो आमिया की तरफ एक्सपेक्ट किया था तो वो कौन है ओल्ड बट what is Belinda plot in the play manifest the Belinda plot क्या तो वो था आपका to make Mrs. Love well. Now now next question which book was played by what version of capital place ये एक capital place चला था और first version the series के द्वारा वो version का फंक्शन है it is uh, the relic लेकिन मैंने यहाँ पर first page में लिखा है क्योंकि आप अगर एक सीरीज देखो first page या वो देखो तो ये चीजें जो होती है जब आपके पास first पे आता है आप फिर कंटिन्यूटी बनाते हो इनका फर्स्ट पे कौन सा फिर इनका लास्ट पे तो ये चीजें आपको एक आइडिया देती हैं कि आपको क्या क्या होता है तो इन्हीं को आप आइडिया बनाते हैं आपको जो भी लर्न करना होगा और भी आपको स्ट्रिक्ट में जो भी सीखना है now the in this theater that William Richard produced his work. उन्होंने अपने produced work का कौन से theater कौन से theater so this will be very late very late but it looks like the following plays by William Wilson is in part an adaptation of Walrus Lane Middle Group. मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है इनके साथ में तो ये हो जाएगा आपका द प्लेन डीलर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेन है प्लेन डीलर इसके बारे में आपको भी बताया तो ए विल बी नेक्स्ट next question is identify the verb which is based on molecule name is in code and follows the related properties of the theta जो इनको follow करता है तो कौन सा play होगा तो वो हो जाएगा आपका अज्ञान plain dealer इसका ध्यान से हो जाएगा now one of the most popular and vulgar examples of literature William Wordsworth Smith कौन सा William Wordsworth Smith vulgar descriptive property को शो करता है तो वो हो जाएगा हमारा 20 employed to check the rumor of an important state countrywide. तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर द क्वाक